इस 26 जनवरी वर्षगांठ में मैं सभी लोगों का, जितने भी कॉलेज के एकलव्य कृषि महाविद्यालय के मैनेजमेंट है, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, अपने अपने जगह से बहुमूल्य समय निकाला है। आज ये हमारा जो अवसर है, जो हमें ये समय मिला है, ये बहुत ही कठिनाइयों का समय है। पता नहीं इसमें इस समय को देने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने घरों की, कितनी माँ की गोदें खाली हो गई, कितने बहनों की भाई यहाँ से चले गए, यानी उनकी राखी सुनी हो गई, कितने पिता के एक लाठी, जिसे बोलते हैं ना कि एक लाठी होती बच्चा, तो वो लाठी इससे हाथ से छीन गई। आज ये केवल आजादी ये नहीं है, तो इसी आजादी को लेकर के मैं आपके सामने कुछ शब्द रखे हुए हूँ, और जो उसमें भी गलती है मैनेजमेंट की तरफ से और अभी अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से माफी चाहूँ कि जो गलतियाँ हो मुझे माफ करेंगे। 26 जनवरी भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। देखिए, ये 26 जनवरी तो आती है, हर महीने में आती है 26 तारीख, लेकिन जो जनवरी की एक तारीख है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और एक प्रमुख समाजवादी इसमें जब लागू हुआ, तो उसमें एक शब्द आए थे कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी हमारे देश में एक धर्मनिरपेक्ष था, यानी इसमें धर्मों का भेदभाव नहीं रखा गया है। समाजवादी का समाज के सभी वर्गों को जोड़ा गया था, जिसमें से हर व्यक्ति के स्वतंत्रता का गठन किया गया था। वो संविधान आज भी भारत की आत्मा है, क्या वो हमारी आत्मा है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। यदि रीढ़ नहीं रहेगी, संविधान नहीं रहेगा, तो देखिए अर्थव्यवस्था, कितनी भी व्यवस्थाएं अर्थव्यस्त हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को, ये क्या है, हमारी एक आत्मा है और रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे हमारे शरीर के लिए एक रीढ़ की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे देश की या अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लोगों को सही तरीके से, सही डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने के लिए वो आत्मा बोला गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिल गई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे पास एक ऐसा संविधान नहीं था जो देश में एकजुट हो सके, यानी एकजुट हो सके। इसलिए ऐसा संविधान जो देश में बना, वो संविधान जिसमें भारत के संविधान बनाए गए, लेकिन गणतंत्र दिवस केवल संविधान लागू होने के दिन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ये केवल ये नहीं कि हमारा देश आजाद हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, ये नहीं देखा जा रहा है इसमें, बल्कि संविधान में निहित उन कर्तव्य एवं अधिकारों से हमारे कुछ कर्तव्य है, राइट्स है और कुछ अधिकार है, उन अपने अधिकारों को, संरक्षणों को जोड़ करके देखना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे संरक्षण मिले हैं, लेकिन क्या कोई लाभ इसका उठा पा रहा है? नहीं ले पा रहा। बहुत सारे लोग हैं, यानी इन सारी चीजों से अभी भी दूर है। बात सही है। यह बस ये तारीख नहीं है, देश की आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी क्या है? आत्मनिर्भरता। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो किस लिए आए? देश लागू होने का आत्मनिर्भर भी तो है, यानी हम जब काम करेंगे तो वो भी होगा स्वतंत्रता, यानी हम लोग स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्रता हमारी कई प्रकार से है, लेकिन इसी स्वतंत्रता में बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी उठ रहे हैं। समाज में तरह तरह के ऑब्जेक्शन या तरह तरह की युद्ध उसमें भंग किया जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र की हमारी प्रतिबद्धता प्रतीक है, यानी बहुत सारे रोक-टोक भी है। और यदि हम लोग डायरेक्शन में चलेंगे, रोक-टोक से भी चलेंगे, तो शायद हम लोग सही जगह में पहुंच सके। यदि हम अपनी मनमानी करेंगे तो कहीं देखिए, बोलने सबको आता है, हर व्यक्ति बोलता है। जन्म से जब बच्चा बड़ा होता है बोलना सीख जाता है, यानी मम्मी पापा उसको बोलना सिखा देते हैं, लेकिन जीवन भर बोलता है, लेकिन ये नहीं बोल पाता कि हमें कब क्या, कैसे, कहाँ क्या बोलना है। बात सही है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। देश की विविधता को एक सूत्र में बांधने का आधार ये हमारे लोकतंत्र कर रही है। क्या कर रही है? लोकतंत्र सबको एक सूत्रता में बांधती है। जैसे माला है, माले में यदि मोती को पिरो दी जाए तो सुंदर गले का हार बन जाता है, और यदि वही मोती बिखरी हुई पड़ी रहेगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसी तरह हमारा मानव जीवन है। यदि हम अपने मानव जीवन को अच्छी तरह से, यदि सही डायरेक्शन से, नियम से, कानून से, एक सूत्रता में बनकर करेंगे तो हमारा
जीवन बहुत ही सफल रहेगा। भारत संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपने भी देखा है। यानी भारत एक ऐसा संविधान है जो लिखित में है, बाकी हर जगह ऐसा नहीं है। इसमें देश के हर नागरिक की समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार को दिया गया है। समानता भी दी गई है, स्वतंत्रता भी दी गई है और न्याय के अधिकार को भी केला नहीं दे रहे हैं। हमारा देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ विभिन्न उसमें वो भी है, यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं। क्या है? सैकड़ों भाषा। यहाँ हर मैं बड़बड़ाता है कि यहाँ ना जाएगा पाछे वर्ग को कर सकता है, बोल सकता है। बोली जाती कुल 100 किलोमीटर में सांस्कृतिक। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस में बानी। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हर 100 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है, बोलियां बदल जाती है। यानी भाषाओं की विविधता होते हुए भी हमारा देश आज एक लोकतंत्र की श्रेणी में दे रहा है। जो हमारे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आधार यानी कई जातियां हैं, लिंग है, भाषाएं हैं, फिर भी इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश एक सूत्रता के उसमें बना हुआ है। इस साल हम अपना 77वां वर्षगांठ बना रहे हैं, यानी 77वां गणतंत्र दिवस है। हमारे देश को 77 साल आजाद हुए हो गए हैं। इसमें हम सबको पता है कि आजादी 76वें साल के बाद भी देश में कितनी बड़ी चुनौतियां आई। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति की चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कोई हार जाता है और कोई डट के उन चुनौतियों में मुकाबला करता है। जिससे डरना बाकी है। अब देखिए, हम लोग अभी जो आगे वाला समय है, इसमें भी हमें लड़ना बाकी है। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार तो हैं। अब ये लड़ाई कैसे भी हो, किसी को नहीं पता है कि हमें कब कैसे क्या कंडीशन आ जाए, लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, जो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है, जो व्यक्ति एक नियम और डायरेक्शन से चलता है, आज वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल है और वही खुश है। आज हमें कई चुनौतियां, जैसे गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? गरीबी। यानी सबको 24 घंटे का टाइम तो मिला हुआ है, ईश्वर ने सबको दिया है,